नमस्कार दोस्त। तो हम सभी जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में। दोस्त इस क्लास में हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। प्रकृति यानी नेचर, अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल है उनका नेचर यानी प्रकृति कैसी होगी। नेचर या प्रकृति कहे दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम प्रकृति या नेचर का मतलब समझते हैं। प्रकृति माने होता है दोस्त लक्षण, या इसी को हम कहते हैं पहचान। क्या दोस्त? लक्षण या पहचान। यानी कोई द्विघात समीकरण है, उनके जो भी मूल है, तो द्विघात समीकरण होंगे तो उनके दो मूल होंगे, उन दोनों मूल का लक्षण क्या है, पहचान क्या है, वो दोनों मूल क्या है ये नहीं बताना है, केवल उनके बारे में उनका लक्षण बता देना है। और बारे में लक्षण कहे तो दोस्त वो मान कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, बराबर होंगे, अलग होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, कितना होंगे, ये नहीं बताना है, केवल हमें उनके लक्षण या पहचान के बारे में बताना है। क्लियर है दोस्त? तो दोस्त इसको लगाने के दो तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे? दो तरीके। पहला तरीका क्या है, जिसे आप जानते हैं, क्या सर, जब हमें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जब बताना है तो कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो उनके मान यानी मूलों को हम निकालें और देखते हैं कैसे आते हैं। यानी उनके मूलों या शून्यकों को ज्ञात करके उनके बारे में बताना। एक तरीका होगा सॉल्व मेथड, यानी सॉल्व मेथड, हल करके उनके लक्षण को पहचानना कि किस प्रकार के है, कितना है, कैसे है। लेकिन दोस्त हमें जो पढ़ना है उसमें हमें सॉल्व नहीं करना है, तो हमें करना क्या है, बिना सॉल्व किए उनके मूलों के लक्षण के बारे में बता देना है। अब वो लक्षण क्या है, कैसे है, किस प्रकार है, कितना है, कैसा है, वो सब बताना है। यानी कितना है वो तो नहीं बता पाएंगे कि 2 है, 3 है, 4 है, -2 है, -3 है, वो नहीं बताएंगे। आप उनके बारे में जरूर बता देंगे कि जो भी इनके मूल या मान निकलने वाले हैं वो दोस्त इस प्रकार के हैं। यानी हम कहें तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को बिना ज्ञात किए उनके बारे में बताना, यही दोस्त हमको इस टॉपिक्स में पढ़ना है। तो नेचर माने प्रकृति यानी लक्षण या पहचान, अर्थात कोई भी द्विघात समीकरण है तो उनके मूलों के बारे में बता देना है कि वह मूल क्या होंगे। क्लियर दोस्त? क्लियर। तो चलिए हम चलते हैं, बिना हल किए कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में। दोस्त याद रखिएगा, किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण बताने के लिए हमें विविक्तकर डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। क्या निकालेंगे दोस्त? विविक्तकर। विविक्तकर कहें तो क्या, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग जाने हैं विविक्तकर डिस्क्रिमिनेंट, और विविक्तकर दोस्त डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला बताया गया D=b² - 4ac, ये बात हम लोग आगे इसके पहले वाले क्लास में देख चुके हैं। ठीक, तो कहेंगे सर इसका क्या रोल है? दोस्त मूलों के लक्षण बताने के लिए विविक्तकर का ही सबसे बड़ा रोल है, और इसी बारे में हम जानेंगे कि सर अगर विविक्तकर का रोल है तो विविक्तकर क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, उसी के बारे में हम जानेंगे। चलिए हम जानते हैं दोस्त द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति या लक्षण या इनके बारे में। तो विविक्तकर का मान आप देखेंगे। चलिए अब आपके सामने क्या करेगा दोस्त, कोई ना कोई द्विघात समीकरण देगा, और द्विघात समीकरण अपने मूल रूप में होता है, बिल्कुल ही हम लिखेंगे यदि कोई द्विघात समीकरण, कैसा समीकरण दोस्त, कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो तो सर हाँ बिल्कुल है कि द्विघात समीकरण इसी रूप में होते हैं, बिल्कुल सत्य बात। अब द्विघात समीकरण जब इसी रूप में होते हैं तो हम जानेंगे दोस्त कि विविक्तकर का वैल्यू यानी d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac, बिल्कुल यही b² - 4ac निकलेगा। अब इनके लक्षण के बारे में क्या जानना है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, लक्षण 3 प्रकार के होंगे। कई प्रकार के होंगे? 3 प्रकार। चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण के मूलों का
लक्षण, या इसी का नाम क्या बोला दोस्त, प्रकृति। तीन प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे दोस्त, तीन प्रकार के होते हैं। यानी कोई द्विघात समीकरण है, उनके जो मूलों के लक्षण होंगे वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। अब वो तीनों प्रकार के बारे में दोस्त हम जानेंगे, इसको नोट डाउन करिएगा है क्या चीज। चलिए, पहला लक्षण दोस्त, पहला लक्षण ये है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी इसका कहे तो दोस्त क्या, 0 से बड़ा कोई मान होगा तो उसको क्या कहेंगे, धनात्मक। यानी किसी भी द्विघात समीकरण का आप विविक्तकर निकाल रहे हैं और उस विविक्तकर की वैल्यू धनात्मक हो गई, यानी पॉजिटिव हो, तो दोनों मूल, क्या दोस्त, याद रखिएगा यही कॉन्सेप्ट आपका है, तो दोनों मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। क्या होंगे दोस्त, जो दोनों मूल आपके निकल के आएंगे वो वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान यानी अलग अलग होंगे। ये पहला शर्त है कि विविक्तकर आपने निकाला और विविक्तकर की वैल्यू सब 0 हो गई। यदि विविक्तकर की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 होने का मतलब 0 से बड़ी है, तो यदि विविक्तकर की वैल्यू 0 से बड़ी यानी धनात्मक हो गई, तो दोनों मूल जो निकलने वाले होंगे वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। यानी वास्तविक और असमान का मतलब यही है कि सही सलामत मान अच्छे तरीके से निकलेंगे, दोनों अलग अलग होंगे। क्लियर है दोस्त, ठीक है दोस्त, क्लियर। दूसरा पॉइंट नोट डाउन करिएगा। सर दूसरा लक्षण क्या है, दूसरा लक्षण ये है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी दोस्त हम विविक्तकर निकालेंगे तो 0 से छोटा भी तो हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, 0 के छोटा भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यानी धनात्मक भी हो ऋणात्मक भी हो, अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक हो तो दोस्त इसको भी नोट डाउन करेंगे आप। ऋणात्मक हो तो दोनों मूल, क्या सर, दोनों मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे दोस्त, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होने का मतलब यह है कि काल्पनिक में कुछ भी होते हैं, असमान भी होंगे, समान भी हो सकते हैं, यानी वो अलग की सेंस है। तो दोनों मूल काल्पनिक, और इसी में लिख लीजिएगा असमान। काल्पनिक होंगे लेकिन कैसे होंगे, असमान। अलग अलग आएंगे ये तो ठीक है, लेकिन काल्पनिक मान निकलेंगे, यानी आपका मान सही सलामत नहीं होगा जैसा कि मान आप निकालना चाहते हैं, जैसा कि मान निकलता है नॉर्मल वैसा मान नहीं होगा, एक काल्पनिक मान होगा। यानी मात्र कल्पना करके ही कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वास्तव में वो मान होंगे नहीं। ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिएगा दोस्त। तीसरा पॉइंट क्या है, और ये तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पे दोस्त क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, एक क्वेश्चन जरूर 2 नंबर का आएगा। अब ध्यान देंगे तीसरा पॉइंट क्या है। सर तीसरा पॉइंट यही है कि हमको तो विविक्तकर निकालना ही है, बिल्कुल निकालेंगे। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी हम विविक्तकर निकाल रहे हैं और उसकी वैल्यू 0 आ रही है। क्या आ रही है दोस्त, 0। यदि विविक्तकर की वैल्यू 0 आ रही है तो ध्यान दीजिएगा, हो तो दोनों मूल समान होंगे। समान मतलब बराबर। दोस्त ये पॉइंट जबरदस्त है, इसी पर अधिक से अधिक क्वेश्चन बनेंगे। यानी किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में जानना, प्रकृति का मतलब लक्षण या पहचान, तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण के बारे में जानना है तो इसका मतलब यही है कि सर उसके विविक्तकर को निकालेंगे, और यदि विविक्तकर की वैल्यू 0 से बड़ी आती है अर्थात पॉजिटिव आती है तो दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। यदि हो सकता है आपने विविक्तकर निकाला और उसका विविक्तकर निगेटिव आ गया यानी 0 से छोटा आ गया, तो दोस्तों दोनों मूल काल्पनिक तथा असमान होंगे, यानी मात्र कल्पना के ही रह जाएंगे, उसका कुछ वैल्यू वैल्यू मौजूद होगा नहीं।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्त तीसरा पॉइंट है। आप ये पॉइंट ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं। तीसरा पॉइंट वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यदि आप विविधकर की वैल्यू निकाल रहे हैं और इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाती है, यानी जो वैल्यू आ रही है विविधकर की वह जीरो हो जा रही है। अगर जीरो है तो जीरो यही इंगित करता है दोस्त कि दोनों मूल समान होंगे। और कैसे होंगे दोस्त? समान होंगे तो वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, यानी मान आपका नॉर्मल तरीके से निकल जाएंगे जो आएंगे, लेकिन दोनों बराबर आएंगे, चाहे कुछ भी होंगे बराबर ही होंगे। अर्थात दोस्त किसी क्वेश्चन में ये भी उल्टा कह सकता है घुमा के, यदि किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान है तो इसमें इसका मान निकालिए। उसी में के एम ए बी कुछ भी अक्षर छिपा सकता है, उसकी वैल्यू आपसे निकलवाएगा। तो दोस्त जब भी कहे कि दोनों मूल समान है तो याद रखिएगा कि उसकी विविधकर की वैल्यू जीरो होगी। तो तुरंत आप विविधकर निकालिए और उसके वैल्यू को जीरो के बराबर करिए। देखिए जो भी निकल के आएगा वो आपका क्या निकल के आएगा? वास्तविक और समान अलग है, दोनों मूल बराबर निकल के आएगा। क्लियर दोस्त? क्लियर है। चलिए चलते हैं, अब हम इस पे कुछ एक आध दो चार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ज़्यादा भी जो भी डाउटें चलेंगी वो क्लियर हो जाएंगी, यानी जो भी डाउट रहेगा इसके बाद क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इसका इसके साथ ले लेंगे दोस्त, इसको अच्छे से पढ़ते रहेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है आपको कंटिन्यू क्लास में लगे रहना है, जरूर फायदा होगा। ठीक है, चलिए चलिए चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल को। प्रश्नावली 4.4 कौन सा दोस्त? प्रश्नावली 4.4 4.4 में कहा है फर्स्ट क्वेश्चन को, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या करिए दोस्त? ये देख रहे हैं वही किताब है हमारे पास जिससे आपको हमेशा क्लास लेती जा रही है, एनसीईआरटी ओरिजिनल बुक्स। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है दोस्त 2x² - 3x 2x² - 3x + 5 = 0। क्या दोस्त? यही क्वेश्चन हमारे पास है कि 2x² - 3x + 5 = 0 और कर इसके मूलों का अस्तित्व है, प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करो, यानी पहले तो इसका प्रकृति या लक्षण बताइए। तो दोस्त अभी हम लोग देखें कि प्रकृति के लिए हमें क्या निकालना होगा? विविक्तकर। तो दोस्त जब विविक्तकर निकालेंगे तो इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप से आप क्या करेंगे? तुलना करेंगे। अगर इससे आप तुलना कीजिएगा तो क्या आएगा? ए की वैल्यू x² की गुणांक 2, बी की वैल्यू x का गुणांक -3 और सी की वैल्यू 5। यही है दोस्त, बिल्कुल। अब ए का मान, बी का मान, सी का मान मिल चुका है, ठीक है। अब चाहे तो इस समीकरण को मत लिखिए, डायरेक्ट प्रथम यानी x² का गुणांक ए, द्वितीय पद x का गुणांक बी, तृतीय पद अचर पद सी कहते हैं। अब बताइए हम क्या निकालेंगे दोस्त? विविक्तकर। क्या निकालने वाले हैं? विविक्तकर। अब विविक्तकर को कैसे डिनोट करते हैं? डी से। विविक्तकर डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac। बिल्कुल सही। b की वैल्यू क्या है दोस्त? -3 का स्क्वायर। 4 गुणा a का मान क्या है? 2, c का मान क्या है? 5। अब यहाँ से यदि देखा जाए तो देख रहे हैं 3 माइनस का स्क्वायर में करेगा तो प्लस का 9 और ये -4 गुना के 8 5 40, यानी देखें इससे तो दोस्तों 9 माइनस के 40 है और 9 माइनस के 40 निकलेगा, यानी 9 से 40 को घटाएंगे तो माइनस के 31 आएगा, जो कि दोस्तों ऋणात्मक है। यानी ऋणात्मक है तो क्या है? 0 से छोटा है। अब दोस्तों बताइए जब 0 से छोटा आ गया तो मूल क्या हुए? काल्पनिक। क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। लिखेंगे अतः मूल काल्पनिक। कैसे है? काल्पनिक होंगे। अब काल्पनिक क्या होंगे इससे कोई मतलब नहीं है, आपको विविधकर निकाल के चेक करना है। तो दोस्तों यदि प्लस में होता, वास्तविक आता तब क्वेश्चन कहा था उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी उनको आपको निकालना भी था। अब यदि कोई वास्तविक आता है तो उन्हें हम निकाल कर भी दिखाएंगे। चलिए इसको भी देखेंगे ध्यान से। इसका अगला क्वेश्चन में आपका है एक क्वेश्चन 2x² - 6 + 3। क्या है दोस्त? 2x² - 6x + 3 लिखते हैं। चलिएगा, है आपका 2x² - 6x + 3 = 0, यानी ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है।
2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें भी दोस्त क्या करेंगे, हमको चेक करना है, मूलों की प्रकृति बतानी है, यानी लक्षण या इसका पहचान बताना है। तो लक्षण या पहचान बताएंगे तो कैसे बताएंगे सर, विविधकर निकालिए, बिल्कुल निकालिए। विविधकर के लिए क्या करेंगे दोस्त, आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, a बराबर क्या है 2x² का गुणांक, b बराबर क्या है x का गुणांक माइनस के 6, c बराबर क्या है आपके पास 3। जब a b और c का मान निकल गया तो करेंगे क्या दोस्त, वही काम करेंगे, विविधकर निकालेंगे। तो लिखेंगे विविधकर, विविधकर को किससे डिनोट किया जाता है, डी से, या डायरेक्ट विविधकर ही लिख सकते हैं। विविधकर d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, इसी से बात का हम करेंगे। अब बताइए b की वैल्यू जब देंगे तो माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। अब c की वैल्यू को 3 हम लिखेंगे, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्त 36, माइनस 4 का गुणा 2 में करेंगे 8, 8 तरीके 24। अगर 8 तरीके 24 हो गया, अब 36 से 24 को घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 12। अब बताइए यह जो 0 से बड़ा है कि छोटा है, सर 0 से बड़ा है, या इसी को शॉर्टकट में क्या लिख देंगे दोस्त, धनात्मक मान प्राप्त हुआ। क्या होगा, धनात्मक मान प्राप्त होगा। यदि धनात्मक आया तो बताइए शर्त क्या बताया गया है, सर शर्त वही बताया गया है कि यदि विविधकर की वैल्यू 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब अतः दोनों मूल जो है वास्तविक एवं असमान होंगे। कैसे होंगे दोस्त, असमान होंगे, यानी दोनों अलग अलग निकलेंगे और वास्तविक मान निकलेंगे। यही दोस्त बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग देखें, और क्वेश्चन पेपर में आपके इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। हर एक वर्ष, हर एक एग्जाम के सेट में जो भी क्लास 10th का पेपर बनता है, जितने भी सेट में पेपर तैयार होता है दोस्त, विविधकर संबंधी यानी मूलों की लक्षण या प्रकृति संबंधी एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। या तो आपसे कह देगा विविधकर निकाल लीजिए, या तो मूलों की प्रकृति बताइए, या मूलों का अस्तित्व बताइए। तो सर विविधकर कहे, प्रकृति कहे, अस्तित्व कहे, दोनों एक ही बात है, मतलब सभी मान एक ही है, विविधकर को ही निकालना पड़ेगा। अर्थात दोनों मूल वास्तविक एवं असमान है। हमसे पूछा है वास्तविक है कि नहीं, तथा मूल वास्तविक तो है, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, तथा हम क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व है। मूलों का क्या दोस्त, अस्तित्व है, यानी जो मूल है उनके वजूद है, कुछ न कुछ निकाला जा सकता है। बिल्कुल दोस्त यही बात ध्यान देना है। अब दोस्त हमसे कहा है कि इसके अस्तित्व है तो ज्ञात करो, यानी इसको अभी आपको हल करके निकालना भी है, आपको दिखाना भी है। बिल्कुल, तो सर अब हम देख लेंगे, इसको आपने अस्तित्व चेक कर लिया, इसको अलग, जस्ट इसके नीचे आप क्या करेंगे, इनको हल करके निकालेंगे। तो हल करने के लिए हमारे पास तो स्पेस है नहीं, अब हम इसको इरेज करेंगे, आप लोग इसी के जस्ट नीचे, इसी के डाउन में आप लिखेंगे, लिख लेंगे, नोट डाउन करेंगे आप। चलिए हम इसको हल करते हैं। जब हम हल करेंगे तो इस क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्त, लिखेंगे, अब ये देख रहे हैं द्विघात समीकरण हमारे पास है, और जब ये द्विघात समीकरण हमारे पास है तो इसको हल करेंगे। हल करने के दोस्त कितने विधि हमने बताया, 2-3 विधियों को आपको बताया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला हमने विधि बताया था गुणनखंड द्वारा, यानी मध्य पद को 2 भागों में विभक्त करके। दूसरा हमने क्या बताया दोस्त, पूर्ण वर्ग बना करके। तीसरा हम लोग क्या पढ़े, श्रीधाराचार। श्रीधाराचार कहाँ लगेगा, जहाँ कुल विधि नाकाम वही श्रीधाराचार विधि हमारी सफल होती है, यानी जहाँ द्विघात समीकरण हम नहीं तोड़ पाते हैं वही श्रीधाराचार कोई ना कोई तरीका से, यानी अपने ही तरीका जो भी बनाए कुछ न कुछ तोड़ के निकाल देगा। तो श्रीधाराचार का सूत्र याद रखेंगे दोस्त, जो कि सिलेबस से आउट है, लेकिन आ जाते हैं कभी कभी प्रश्न, जबकि क्वेश्चन पेपर में इससे प्रश्न नहीं बनते हैं। क्वेश्चन पेपर में वही प्रश्न आपको दिए जाते हैं नॉर्मल तरीके से जो सबको तोड़ने आए। ठीक है दोस्त, पेपर सबके लेवल से बनता है, नॉर्मल भी, मॉडरेट, इजी भी और मॉडरेट, यानी नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, टफ होंगे, मॉडरेट भी होंगे। सब स्टूडेंट्सों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं। ये नहीं कि केवल नॉर्मल के लिए बन जाए, ये नहीं केवल मीडियम के लिए बन जाए, ये नहीं पूरे हार्ड के लिए बन जाए, सबको देखकर पेपर बनते हैं। तो सर हम इसमें क्या लगाएंगे, मध्य पद को विभाजित करेंगे। देख रहे हैं अगर टूट जाता है तो बढ़िया, और नहीं टूटता है तो सर हमारा श्रीधाराचार काम करेगा। बिल्कुल, अब बताइए सर ये मध्य पद को विभाजित करने का तरीका क्या बताया गया, अचर पद को x² के गुणांक से गुणा करिए। यहाँ अचर पद 3 है, 3 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 3 2 जा 6,
यानी गुणा करने पर 6 और जोड़ने घटाने पर भी क्या है दोस्त, माइनस के 6 यानी 6। तो कोई दो ऐसी संख्या बताइए आप, 6 का फैक्टर करना है आपको, कि गुणा करने पर भी 6 आए और जोड़ने घटाने ने बीच में भी पद को तोड़े तो 6 आए। तो क्या बताइए इसका कोई फैक्टर होगा? सर 6 का आप फैक्टर करेंगे तो 2 और 3। अब इसके अलावा और कोई भी फैक्टर टूटेगा ही नहीं, और जब कोई फैक्टर नहीं टूटेगा तो बताइए इसको ऐड करिएगा तो 6 आएगा? नहीं आएगा। यानी 3 और 2 को जोड़ेंगे तो केवल 5 ही होगा, जबकि हमको यहाँ 6 चाहिए। तो दोस्त 6 चाहिए, तो बताइए हल हुआ? नहीं हुआ, यानी टूटेगा नहीं। और जब ये नहीं टूटेगा तो वही रास्ता अपनाना है, या तो पूर्ण वर्ग या तो श्रीधाराचार्य। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, पूर्ण वर्ग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, उसका काम थोड़ा लेंदी है। श्रीधाराचार्य का बस कॉन्सेप्ट याद है, उसका फार्मूला याद है, नॉर्मल तरीके से आप क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। चलिए हम इसको किससे तोड़ेंगे? श्रीधाराचार्य से। श्रीधाराचार्य से मान निकालने के लिए इसमें भी ए बी सी चाहिए। बिल्कुल सर, ए बी सी चाहिए। तो हम पहले ए का मान लिख लेते हैं, ए का मान 2, बी का मान आपके पास -6 और सी का मान आपके पास 3, वही जो विविध कर के लिए था। अब क्या होगा सर, वही श्रीधाराचार्य के सूत्रानुसार, इसके अनुसार तोड़ेंगे दोस्त, श्रीधाराचार्य के सूत्रानुसार। श्रीधाराचार्य ने क्या बताया है कि जिस चर राशि का मान निकालना है, यानी x है तो x का, y है तो y का, उसका मान निकालने के लिए फार्मूला है माइनस के b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। क्या है दोस्त, माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। बिल्कुल यही फार्मूला है, यही फार्मूला तोड़ के निकालेगा। तो चलिए b की वैल्यू रखेंगे सर माइनस के, तो माइनस में हो जाएगा माइनस के 6 प्लस माइनस √(-6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू a का मान 2 इंटू सी का मान 3/2 इंटू 2। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्त, अब यहाँ से मान आगे बढ़ाएंगे। देख रहे हैं माइनस और -6 टकराएगा, यानी बुरा करेगा तो प्लस के 6 प्लस माइनस √(-6 का स्क्वायर 36 प्लस दोस्त यहाँ माइनस है, माइनस 4 दूना के 8 त्रिके 24 बटा क्या होगा 2 दूना के 4। अब क्या करेंगे सर, आगे कंसेप्ट लगाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं जो x की वैल्यू निकल के आ रही है, इधर बाएं तरफ x का मान लिखते जाएंगे। अब ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस √(। अब बताइए 36 से 24 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा दोस्त, 12, और यहाँ से नीचे क्या मिल रहा है, 4। बिल्कुल यही मिलेगा, यस सर यही मिलेगा। आगे क्या होगा, आगे आपको इसको हल करना है। आप बताएंगे रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल, और वर्गमूल किसी भी संख्या का निकलते हैं तो जोड़ा बन के कड़ी बाहर करता है। तो अगर 12 का आप फैक्टर करिएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा, और अंदर जब डबल 2 मिल रहे हैं तो सिंगल 2 एक ठो निकल जाएगा। अब यहाँ से एक ठो 2 निकलेगा, अंदर कड़ी में 3 बचेगा बटा के 4। यदि आप यहाँ से देखें तो सर यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, दोनों से कॉमन 2 हो जाएगा, और जैसे ही दोनों से कॉमन 2 होगा तो यहाँ से बचेगा कड़ी में 3/4, और ये 2 जो 4 को 2 बार में कटेगा, यानी x की वैल्यू जो निकल के आई 3 प्लस माइनस √3/2। दोस्त यही x का मान निकल के आया। तो सर क्या यही मान है? हाँ यही मान है, लेकिन दोस्त याद रखिएगा द्विघात समीकरण आपको 2 घात में होता है या 2 घात में है, तो दी गई चर राशि का भी मान 2 पद में यानी 2 मान निकलेंगे। यहाँ दोनों मान कंबाइंड है, आपको करना क्या होगा, दोनों को अलग अलग निकालना होगा। अब हम निकालेंगे, लिखेंगे क्या दोस्त, अतः x बराबर एक तो क्या होगा 3 प्लस कड़ी में 3/2 तथा एक तो जो x का मान आएगा 3, अब उसमें माइनस वाले चिन्ह को ले लेंगे, 3 माइनस कड़ी में 3/2, यानी जो भी x का मान आया दोस्त यही निकल के तैयार हुआ। यही आपको क्या करना था, हल करना था। तो दोस्त हम लोग देखें कि विविक्तकर से मूलों की प्रकृति कैसे निकाली जाती है, यानी मूलों का लक्षण कैसे बताया जाता है। तो विविक्तकर से मूलों का लक्षण बताने के कितने स्टेप हमने बताया दोस्त, 3 स्टेप। यदि आप विविक्तकर b² - 4ac का मान निकाल रहे हैं और वो पॉजिटिव आ गया यानी 0 से बड़ा आ गया, तो दोस्त दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, मतलब मान सही सलामत निकलेंगे और अलग अलग निकलेंगे, जैसा कि हमने इसमें देखा। मान निकल गया है, अब करड़ी में 3 है उसकी वैल्यू नहीं देना है, सेम टू सेम उसे छोड़ दिया जाए। दूसरा स्टेप क्या था दोस्त, यदि विविक्तकर वैल्यू b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो यानी ऋणात्मक हो, तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे, यानी जो मान होंगे कल्पना करने लायक मात्र होगा, उसका मान कुछ निकलेगा नहीं, उसका कोई भी वजूद नहीं। क्लियर। तीसरा पॉइंट दोस्त क्या बताया हमने, तीसरा पॉइंट हम लोग यही जाने कि यदि विविक्तकर की वैल्यू 0 पर हो जाए यानी पूरा मान खत्म होकर के 0 आ जाए, तो दोस्त अगर 0 आ जाएगा
तो बताइए उस पर क्या बताया गया, दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यही तीसरा पॉइंट का है कि यदि विविधकर की वैल्यू 0 आती है तो दोनों मूल वास्तविक तथा समान, समान का मतलब दोनों बराबर होंगे, जितना पहला निकलेगा उतना दूसरा निकलेगा। और एक कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है दोस्त, इसको याद रखना है। कभी कभी कह देगा कि निम्नलिखित दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान है या केवल मूल समान कह देगा, कहेगा इसमें के का मान बताइए। तो याद रखना, जब मूलों के बारे में कह दिया, मूलों के लक्षण कह दिया, मूलों का पहचान कर दिया, तो तुरंत आपको विविधकर लगाना है और जैसा कहा है वैसा आपका शर्त लगा के मान निकालेगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, यानी ये क्लास खत्म होती है आपका, ये पूरा विविधकर की वैल्यू क्लियर निकल के गई। अगला जो टॉपिक्स दोस्त आपका होगा मैं बता देता हूँ क्या है। हमारे हिसाब से शायद अगली टॉपिक्स नहीं है, ये लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण भी आपका खत्म होता है। अगला लेसन सर स्टार्ट होगा आपका समांतर श्रेणियां, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोस्त। तो अगले क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे, क्लास को जरूर देखिए। समांतर श्रेणी बिल्कुल नई चीज है, पहले ये क्लास 12th में लेसन में आता था, यानी कक्षा 12 और 11 में आता था, इंटर में आता था। अब ये जब से एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ है तब से ये समांतर श्रेणी को काट के आपके क्लास 10th में लगा दिया है। तो दोस्त उससे घबराना नहीं है कि ये पहले सर ने बता रहा है कि 12-11 में आते थे यानी इंटर में आते थे, अब हमारे 10 में, कोई बात नहीं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ईजी आपको समझ में आएगा। आप इससे बस लगातार जुड़े रहे, जरूर समझ में आएगा। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए रहने देते इतना ही। इसको ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे श्री धाराचार्य लगा के, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के, तब के लिए धैर्य बनाए रखेंगे और क्लास को क्या रखेंगे दोस्त, शेयर करेंगे। क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपने राय को जरूर बताइए कि जो क्लास आपका चल रहा है कैसा चल रहा है। अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्त बढ़ाइए, फ्रेंड सर्किल को भी अपने बताइए इस क्लास के बारे में। कल से यानी अगला क्लास आपका समांतर श्रेणी होगा, बहुत ही नए अंदाज में उसको हम लोग देखेंगे, जो कि सबसे यूनिक तरीका होगा, सबसे यूनिक परिभाषा बताई जाएगी दोस्त। बस केवल क्लास में अब लगातार बने रहिए, गारंटी है कि पेपर आपका बहुत जबरदस्त बनने वाला है इस साल। जितने भी भाई इस साल, इस वर्ष यानी 2026 में पेपर देने वाले होंगे बोर्ड एग्जाम का, उनका मैथ का पेपर यदि क्लास को रेगुलर देख लिए हैं तो गारंटी है कि मैथ का पेपर कभी गड़बड़ नहीं होगा, यदि अच्छे से कोई क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और बताए गए नियम कानून पे चलते हैं और सूत्र को याद रखते हैं। ठीक है दोस्त, रहते हैं, चलते हैं हम लोग। तब के लिए इजाजत के लिए धन्यवाद, थैंक यू।